अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ जी ऑफ एक्स 3x + 2 एंड एच ऑफ एक्स स्क्वायर + 1 देन फाइंड जी ऑफ 0, जी ऑफ -3, एच ऑफ 2/3 और जी ऑफ 2/3। फिर एच के भी हैं, यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। जी ऑफ एक्स लीनियर फंक्शन है और ये हमारे पास फंक्शन इक्वेशंस की फॉर्म में दिए हुए हैं। द लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। इस जी ऑफ एक्स में वो कहते हैं कि इसमें ये वैल्यूज़ एक्स की जगह पे 0 दर्ज करें। इसमें बताएं क्या आंसर आता है। एक्स की जगह पे -3 दर्ज करें, एक्स की जगह पे 2/3 दर्ज करें। इसी तरह से एच में भी एक्स की जगह पे हमने 1 दर्ज करना है, 4 दर्ज करना है, 1/2 दर्ज करके बताना है कि इनके आंसर्स क्या आते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम एक्स की जगह पे जो भी उन्होंने दी हैं, यानी कि हमने एक्स की प्लेस पे क्या पुट करना है 0। तो पहले हम अपना जी ऑफ एक्स राइट करेंगे। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x + 2। तो जी ऑफ एक्स 3x की जगह पे क्या दर्ज करना है, इसमें जी ऑफ 0 लिख लेते हैं। एक्स की जगह पे दर्ज करेंगे 0, तो 0 + 2। यहाँ पे भी एक्स की जगह पे 0 दर्ज कर दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे 0 दर्ज कर दिया। तो जी ऑफ 0, 3 0 दा 0 + 2, 0 में 2 ऐड किए, 0 + 2 2। ये हमारा जी ऑफ 0 का आंसर है। इसी तरह से जी ऑफ -3, तो इसमें भी जी वाला फंक्शन हम पहले लिख लेंगे। जी ऑफ एक्स इक्वल है 3x + 2। इसमें हमने x की जगह पे क्या दर्ज करना है, पुट x इक्वल -3। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे हम क्या दर्ज करेंगे -3। तो ये आ जाएगा जी ऑफ -3 3 ये वाला, फिर x की जगह पे भी -3 + 2। जी ऑफ -3, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 3 दा 9 + 2, -9 + 2, माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 गए, 7 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, तो इसके साथ माइनस। ये जी ऑफ -3 का आंसर। फिर जी ऑफ 2/3, तो इसमें भी जी वाला फंक्शन हम राइट करेंगे। जी ऑफ एक्स इक्वल 3x + 2 पुट करेंगे। एक्स की जगह पे पुट x इक्वल 2/3। तो जी ऑफ एक्स की जगह पे 2/3 आ जाएगा, फिर 3 और एक्स की जगह पे 2/3 + 2। अब ये 3 इस 3 से कट गया, यहाँ से बचा 2 + 2, यह आ जाएगा 4। फोर्थ पार्ट है इसका h ऑफ 1। अब h है तो हमने h का फंक्शन राइट करना है। h का फंक्शन क्या है, h ऑफ x² + 1। h ऑफ x इक्वल है x² + 1। अब देखें पहला पार्ट इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें h की जगह पे हमने x की जगह पे क्या दर्ज करना है 1। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल 1। तो ये आ जाएगा h ऑफ 1, फिर x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर + 1। h ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1, 1 + 1 2। ये h ऑफ 1 का आंसर आ गया। सेम ऐसे ही h ऑफ -4 निकालना है तो h का फंक्शन लिखेंगे। h ऑफ x इक्वल होता है, इक्वल है इस क्वेश्चन में x² + 1 के। तो अब हमने x की जगह पे पुट करना है -4। तो ये आ जाएगा h ऑफ -4 का स्क्वायर + 1। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ ही आती जाएगी। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 4 4 दा माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16।
तो ये आ जाएगा 16 + 1, 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें h(x) हम लिखेंगे फंक्शन h(x) = x² + 1। अब x की जगह पे पुट करना है 1/2, पुट x = -1/2। तो दर्ज कर देंगे x की जगह पे -1/2 इक्वल -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस का स्क्वायर जैसे मैंने पहले बताया हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। यानी आप -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो इसका आंसर आएगा 1/4 + 1। अब यहाँ पे प्लस का साइन है दरमियान में, तो प्लस या माइनस हो तो हमने इनको हल करने के लिए इसका लेंगे एलसीएम। इसके नीचे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। इसके ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसके ऊपर वाली वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 1 1 दा 1, 4 1 दा 4। 4 में 1 प्लस करेंगे 5/4। ये भी आंसर है। आप इसे डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। हाँ जी, डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1.25। ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट f(x) ax + b + 1 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब है ये कोई नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब जो फिक्स होते हैं नंबर्स। इफ़ f(3) दो कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर f(3) = 8 हो और f(6) = 14 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशन के लिए हमने यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास गिवन है f(x) फंक्शन लिख लेंगे ax + b + 1। अब पहली कंडीशन के हिसाब से f(3) इक्वल है 8 के, तो यानी कि हमने f(3) का मतलब यहाँ पे क्या है f(x), यानी कि x की वैल्यू क्या दर्ज करनी है 3। इस फंक्शन में हमने x की वैल्यू क्या दर्ज करनी है 3। तो हम दर्ज कर देते हैं f(3) हमारे पास आ जाएगा a x की जगह पे 3 + b + 1। तो f(3) तो ये 3a से मल्टीप्लाई होगा 3a + b + 1। अब देखें f(3) ये जो था ये हमारी कंडीशन थी, ठीक है। f(3) इक्वल है 8 के, तो हमने इसमें ये हमने यहाँ से लिया है, इसमें हमने x की जगह पे क्या दर्ज कर दिया 3 3 3। अब इसको इस्तेमाल करेंगे इस कंडीशन को कि f(3) किसके इक्वल है 8 के, यानी यहाँ पे f(3) की जगह पे हम दर्ज कर देंगे 8। 3a + b + 1। अब यहाँ पे प्लस का 1 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 3a + b, 8 में से 1 गया 7। ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब पहले तो हमने x की जगह पे क्या दर्ज करना था 3, फिर सेकेंडली हमने x की जगह पे क्या दर्ज करना है 6। अब इसी फंक्शन में यही वाला फंक्शन हम लिखेंगे f(x) = ax + b + 1। एक मरतबा हमने इसमें 3 दर्ज किया है x की जगह पे, अब x की जगह पे 6 दर्ज करेंगे। तो x की जगह पे जहाँ जहाँ x है 6 दर्ज करेंगे। f(6) a6 + b + 1। f(6) 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a + b + 1। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है f(x) 6, इसकी वैल्यू क्या है 14, ये किसके इक्वल है 14 के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिखेंगे 14 = 6a
प्लस बी प्लस 1, प्लस का 1 इस तरफ जाके माइनस 14 में से 1 गया 13, अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। कंडीशंस हमने इस्तेमाल कर ली, कंडीशन इस्तेमाल की तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में ए और बी। अब हमने ए और बी फाइंड करना है तो हमें पता है इसके बहुत सारे मेथड हैं। हम यहाँ से ए की या बी की वैल्यू निकाल के इसमें दर्ज करके तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हमने इनमें से एक जो कोफिशिएंट वेरिएबल है उसको ख़त्म कर दे, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। ख़त्म कैसे, अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें बी के साथ प्लस है, इसमें भी बी के साथ प्लस है, यहाँ पे भी कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे भी इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम इसको कट करना चाहते हैं बी को, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो एक के साथ जमा का साइन, एक के साथ माइनस का साइन, ये कट जाएंगे, तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 लिख लें, एक ही बात है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में से लेफ़्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। तो 7 माइनस, ऊपर नीचे रख के बल्कि माइनस कर लेते हैं, नहीं ये हमारे पास 7 इक्वल है 3a प्लस बी के, और 13 इक्वल है 6a प्लस बी के। जब माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे 13 के साथ भी प्लस है, 7 के साथ भी, यहाँ पे भी इसके साथ कुछ नहीं लगा तो समझिए प्लस है। नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे क्योंकि हमने माइनस किया है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये बी प्लस का और ये बी माइनस का कट गया, यहाँ से प्लस 7 माइनस 13। अब साइन जो है वो नीचे वाले इस्तेमाल करने हैं, प्लस 7 माइनस 13, ये आ जाएगा माइनस 6। फिर इसी तरह से प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 3, और इसके साथ क्या है ए। अब हमने ए निकालना है, जो माइनस 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा ए बराबर आ जाएगा -6 बाय -3। तो ए आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, ए का आंसर आ जाएगा 2। अब ये ए का आंसर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों में से किसी में भी दर्ज करेंगे तो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। पहली में ही दर्ज कर देते हैं, पुट ए इक्वल टू इन इक्वेशन 1, पुट ए इक्वल टू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे 7 इक्वल 3a प्लस बी, 7 इक्वल 3a प्लस बी, 7 इक्वल 3, ए की जगह पे ए की वैल्यू दर्ज करेंगे 2 प्लस बी, 3 2 दा 6 प्लस बी, प्लस का 6 इस तरफ जाके माइनस, तो बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ A and B are, the value of A and B are 2 and 1।